जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम टॉप 30 MCQs को कवर करेंगे और ये MCQs ऐसे होंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो साथियों, सबसे बड़ी इमारत की बात करें मोहनजोदड़ो की तो वो है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बतानी है तो वो थी साथियों व्यवस्थित और शहरी जीवन। व्यवस्थित और शहरी जीवन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? वो उपनिषद बताना है जहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो साथियों वो है मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का मूल नाम। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो साथियों महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। जय संहिता, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी? भाषा बतानी है कि आर्यभट्ट ने जो पुस्तक लिखी है आर्यभट्टियम, उसकी भाषा कौन सी थी? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो साथियों पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। महाभारत को, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर है ये बताना है। तो साथियों शरावती नदी, शरावती नदी पर है जोग प्रपात। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये झील कहाँ है? अगर ये देखोगे तो साथियों आप, ये केरल में है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। इतनी लंबी झील है 96.5 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पैगोंग झील। पैगोंग झील कहाँ स्थित है? पैगोंग झील लद्दाख में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो साथियों विंध्य पर्वत। कौन सा करता है? विंध्य पर्वत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो खारदुंगला दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी में है? तो साथियों ये लद्दाख श्रेणी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला पास लद्दाख श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? साथियों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की पूछ रहे हैं, दुनिया की या प्रशांत महासागर की नहीं पूछ रहे। ठीक है, तो साथियों जावा खाई हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाई है, सबसे गहरी खाई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर संसार की सबसे गहरी खाई पूछी जाए तो वो है साथियों मरियाना ट्रेंच। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में है मरियाना ट्रेंच जो संसार की सबसे गहरी खाई है, और हिंद महासागर की जावा खाई सबसे गहरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय झील लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी भारतीय झील लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो साथियों चिल्का झील, जो चिल्का में है ये भारत की एक लैगून झील है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय बताना है साथियों। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। जकार्ता, जकार्ता मतलब इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो साथियों 8 अगस्त को हुई थी। 8 अगस्त
67। ठीक है, ये डेट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल की बात करें तो साथियों काली नदी, ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, सीमा बनाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन सा है? तो वो है साथियों लोथल। लोथल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता एक युगीन सभ्यता थी या युग की सभ्यता थी? तो साथियों कांस्य युग की, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक है साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? एक सुत्त पिटक, दूसरा आता है साथियों विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन हैं हमारे। ठीक है, पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, उन्होंने शुरू की थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलकर गंगा बनती है? यानी कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है साथियों देवप्रयाग में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस देश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? पश्चिम के लिए भी है, पूर्व के लिए भी है जल निकास की प्रणाली। ठीक है, तो वो है साथियों मालवा का पठार। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है साथियों, तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है, आइसोहाइट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, 3 मार्च। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो साथियों अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है? तो अपनी गंगा है ना, गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन की ऊर्जा, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को साथियों कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।